मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी। इससे पहले वाले वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे वो था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में हमने पहले वाले वीडियो में देखा धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की जो हम व्याख्या कर रहे थे, उनमें हमने कारण के रूप में देखा आर्थिक कारण और चर्च का प्रभाव, उसका पुनर्जागरण का प्रभाव। तीसरे कारण के रूप में हम देखते हैं राजनीतिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन के लिए राजनीतिक कारण किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में सहायक रहे, इस चीज़ की हम थोड़ी चर्चा आपस में करेंगे। तो राजनीतिक कारण के रूप में पहले कारण के रूप में देखते हैं चर्च का राज्य में हस्तक्षेप। पोप जो सर्वोच्च धर्माधिकारी होने के साथ साथ सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी भी था, पोप की शक्तियों का अंदाज़ा हम कई बिंदुओं के आधार पर लगा सकते हैं। जैसे ईसाई धर्म के राज्यों को चर्च से मान्यता लेना अनिवार्य था। दूसरे, ईसाई चर्च में राजाओं का राज्याभिषेक पोप या उसके प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता था। तीसरे, सभी ईसाई राज्य अपनी आय का एक हिस्सा चर्च को देते थे। चौथे कारण के रूप में हम देखते हैं पोप ईसाई राज्यों को धर्म विरोधी कानून को रद्द कर सकता था। पोप ईसाई राज्यों को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार रखता था। पोप ईसाई राज्यों में जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह का आदेश दे सकता था। चर्च उसके जनता से कर वसूल करता था। किसी भी राज्य का कानून पोप एवं धर्माधिकारियों पर लागू नहीं होता था। ईसाई राज्यों में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति पोप के द्वारा ही की जाती थी। पोप ईसाई राज्यों को आंतरिक व विदेश नीति पर नियंत्रण रखता था। ईसाई राज्यों में जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं संपत्ति आदि के विवादों का निर्णय पोप के द्वारा दिया जाता था, उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी था। ईसाई राजाओं में राजनीतिक शक्तियां स्वयं अपने हाथों में केंद्रित कर चर्च के बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया, और यही कारण धर्म सुधार आंदोलन और राज्य के बीच संघर्ष का कारण बन गया। दूसरे कारण के रूप में हम लेते हैं राजनीतिक कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले कारण के रूप में देखा कि चर्च का राज्यों पर हस्तक्षेप। दूसरे कारण के रूप में हम लेते हैं राष्ट्रीय राज्यों का उदय। सामंतवाद के पतन के बाद राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजा या शासक सभी राजनीतिक शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर अपने राज्य को चर्च की राज्याधीन करना चाहते थे। ये राजा या शासक अपने राष्ट्र की आय रोमन चर्च को न भेजकर अपने राज्यों के हित में खर्च करने के पक्ष में थे, जबकि पोप क्या चाहता था, उस आय को अपने पास लाना चाहता था। तीसरे कारण के रूप में हम देखते हैं चर्च के न्यायालय। मध्य युग में सामंतवादी व्यवस्था के काल में चर्च ने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए। सामंतवादी व्यवस्था के पश्चात राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ एवं राजाओं ने अपने पृथक न्यायालय स्थापित किए। इस प्रकार एक ही राज्य में दो प्रकार के न्यायालय स्थापित हो गए। कई बार इन दोनों न्यायालयों में निर्णय एक दूसरे के विरुद्ध दिए जाते थे। चर्च के न्यायालय में भ्रष्टाचार अधिक था। राजाओं ने चर्च के न्यायालय पर राज्यों के न्यायालय का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक बनता चला गया। ये राजनीतिक कारण थे। अब देखते हैं हम आर्थिक कारण। चौथे कारण के रूप में हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापारियों में असंतोष था। चर्च की परंपरागत विचारधारा के अनुसार ब्याज पर ऋण लेना पाप था, किंतु व्यापार के अनुपात में
वृद्धि के कारण बिना ऋण के व्यापार असंभव हो गया था। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारियों ने विश्व के अन्य देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित किए। व्यापारिक संधियों के कारण भी यूरोपीय व्यापार में वृद्धि हुई। इन व्यापारियों में चर्च की परंपरागत विचारधारा के प्रति असंतोष बढ़ा। यह व्यापारी वर्ग चर्च की परंपरागत मान्यताओं में सुधार के पक्ष में था। बात समझ में आई? क्योंकि जो चर्च था वो ब्याज पर ऋण लेने को पाप मानता था और व्यापार में वृद्धि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और अधिक पूंजी के लिए उसे ऋण लेना ही पड़ेगा और ऋण के लिए उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों से व्यापारियों और चर्च में टकराव की स्थिति हुई और व्यापारी इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस करते थे। आर्थिक कारण के रूप में देखते हैं आर्थिक शोषण। चर्च के द्वारा ईसाई राज्यों का अधिक शोषण हो रहा था। चर्च आध्यात्मिक सेवाओं के बदले में समाज से कर वसूल करता था एवं प्रत्येक ईसाई राज्य की आय का हिस्सा भी उसको मिलता था। प्रत्येक ईसाई परिवार प्रति वर्ष $1 चर्च को देता था, जिसे पीटर्स पेंस कहा जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ईसाई परिवार अपनी आय का 1/10वां भाग चर्च को देता था, जिसे टिथ कहा जाता था। इसके अलावा धन देकर ईसाई नियमों व परंपराओं का उल्लंघन किया जा सकता था, जिसे सेल ऑफ डिस्पेंसन कहा जाता था। ईसाई परंपरा में चचेरे भाई बहनों में विवाह की अनुमति नहीं थी, परंतु चर्च को ड्यूट यानी सोने का सिक्का देकर यह संभव था। इन सब के अलावा चर्च धार्मिक वस्तुओं की बिक्री भी करता था। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लकड़ी, हड्डी व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध ईसा मसीह तथा अन्य प्रमुख संतों से रहा बेची जाती थी और इनमें आध्यात्मिक शक्तियां होने का दावा किया जाता था। इस प्रकार चर्च जनता का आर्थिक शोषण करता था, जिसके कारण जनता में चर्च के विरुद्ध सुधार की एक भावना पैदा होने लगी। अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण, जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। आपने लेटर ऑफ इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। इंटेलिजेंस न तो किसी भी को पापों से मुक्ति दिलाता है और न ही पाप करने की अनुमति देता है। इंटेलिजेंस इस पृथ्वी पर किए गए अपराधों के लिए अगले जन्म में मिलने वाले दंडों से आंशिक या पूर्णतः मुक्ति दिलाता है। इंटेलिजेंस या दंड से मुक्ति केवल ऐसे लोगों को ही संभव है जो अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थी है एवं प्रायश्चित करते हैं। दंड से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च प्रार्थनाओं व अन्य धार्मिक क्रियाओं में उनकी सहायता करता है। इंटेलिजेंस की प्रथा योग्यता संपदा के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को 13वीं शताब्दी में पोप ने लोकप्रिय बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार यह मान्यता थी कि ईसा मसीह व अन्य संतों ने अपने अच्छे कार्यों से स्वर्ग में अधिक योग्यता संचित की है और उस संचित योग्यता का कुछ भाग चर्च द्वारा वितरित किया जा सकता है, क्योंकि चर्च के पास ही स्वर्ग के साम्राज्य की चाबी है। इस सिद्धांत का उद्देश्य प्रारंभ में ईसाई धर्म के लिए बलिदान देने वालों को सम्मानित करना था, परंतु धर्म सुधार आंदोलन की पूर्व संध्या पर इंटेलिजेंस को एक व्यापारिक वस्तु के रूप में बेचा जाने लगा। पोप लियो 10 ने सेंट पीटर चर्च का पुनर्निर्माण करवाने के लिए धन एकत्रित करने हेतु पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ की। उसने यह जिम्मेदारी जर्मनी के आर्क बिशप एल्बर्ट को सौंपी। एल्बर्ट ने यह जिम्मेदारी जॉन टेटजेल को सौंप दी। टेटजेल 1517 ईस्वी में विटनबर्ग पहुंचा और वहां उसने मार्टिन लूथर को इन इंटेलिजेंस की बिक्री में सहयोग करने के लिए कहा। मार्टिन लूथर ने इस बिक्री में सहयोग करने से मना कर दिया और
यहीं से और अपनी 95 थीसिस विटनबर्ग चर्च के गेट पर टांग दी और यहीं से धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यहीं से धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ